गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं जय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी पॉइंट पर। तो बिना ज़्यादा वक्त लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पृष्ठभूमि और कारणों के बारे में बताया और उन कारणों के अंदर से हमने 3 कारणों के ऊपर चर्चा की। कारण, ठीक है, इनमें से हमने 3 कारणों के बारे में बताया, जिसमें से सामाजिक कारण, आर्थिक तथा राजनीतिक। जो सामाजिक कारण है ये हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे आर्थिक और राजनीतिक कारण के ऊपर, ठीक है। तो आर्थिक कारण, चाहे कारण आर्थिक हो या राजनीतिक हो या सामाजिक, मैंने आपको बताया था कि जितने भी ये कारण हैं सारे के सारे पैदा हुए थे इतिहास के अंदर। यानी कि हमने जब 10 चैप्टर पढ़ा था, 10 चैप्टर में मैंने आपको बताया कि कैसे अंग्रेज़ों ने या फिर अधिकारियों ने, ब्रिटिश अधिकारियों ने कैसे भारत के जमींदारों के ऊपर या फिर जो जितने भी जागीरदार हैं उनके ऊपर करारोपण किया, कैसे उनकी भूमि को छीना। तो इसमें से सबसे पहला पॉइंट होगा आर्थिक कारणों के अंदर, वह यही होगा, अधिकारियों के द्वारा जमीनों या जागीरों का छीना जाना। जब हमने 10 चैप्टर हम जब कवर कर रहे थे तो उसमें हमने ज़मीन कैसे जाना कि कैसे जमींदारों से ज़मीनों को छीना गया था और कैसे जागीरदारों से उनकी जागीरें छीनी गई थी। तो इसके अंदर जो पहला वाला पॉइंट यही है, ठीक है। और जैसा ही इनके साथ ये सारा का सारा व्यवहार हुआ तो जमींदारों और जागीरदारों के अंदर इतना ज़्यादा रोष उत्पन्न हो गया कि इन्होंने विद्रोह के अंदर अपना पार्टिसिपेशन किया और उसे बढ़ावा दिया। फिर बारी आती है ज़मींदारों के बाद किसानों की। इसमें कह सकते हैं हम राजस्व या कहें तो भू राजस्व, या कहो कर। एक और भी कह सकते हैं भूमि कर। आपका जो मन करे वो यूज़ कर लेना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश अधिकारियों ने भूमि कर बहुत ज़्यादा लगा दिया किसानों के ऊपर, जिससे जो उनकी आय थी बहुत ज़्यादा गिर गई, क्योंकि अब किसान खेती करके जितनी भी आय कमाता उससे ज़्यादा उसे भू राजस्व या भू करके या भूमि कर के अंदर देना पड़ता, ठीक है। फिर आया ये जितना भी सारा का सारा पॉइंट मैं आपको करा रहा हूँ, जितने भी पॉइंट हैं इस वाले से रिलेटेड, वो हमने पहले ही 10 चैप्टर के अंदर कवर कर लिए हैं, ठीक है। बस हम उनको रिकॉल कर रहे हैं, रिकॉल करते जाओ, लिखते जाओ। व्यापारियों पर व्यापार का कर, हम सबको पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भारत के अंदर व्यापार करने के लिए ही आई थी। तो इन्होंने क्या किया, अपने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बेचने के लिए इन्होंने जो भारत के व्यापारी थे उनके ऊपर अत्यधिक कर लगा दिया, उनकी जो वस्तु है उनके ऊपर कर लगा दिया, ताकि जो उनकी वस्तु है वो बाज़ार में महंगी हो जाए और लोग बाग अंग्रेज़ों की वस्तुओं को खरीदें, ठीक है। तो इन्होंने इस कार्य को भी किया, जिससे भी विद्रोह के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। एक और पॉइंट ले लेते हैं, भारत के जितने भी शिक्षित लोग थे या भारत का जितना भी शिक्षित वर्ग था, जब भी वह अधिकारी बनते अंग्रेज़ों की सेना में, सॉरी, तो जब भी वह अधिकारी बनते अंग्रेज़ों की सेना या फिर अंग्रेज़ों की जितनी भी कंपनी है उसके अंदर, तो उन्हें वह वेतन, वह सम्मान नहीं मिलता जितना ब्रिटिश अधिकारियों को मिलता। ऐसा ही सेना के अंदर भी था और ऐसा ही और जितने भी दफ्तर हैं, चाहे वो कलेक्टर का हो या किसी भी चीज़ का हो, ठीक है। तो उन्हें उतना समान वेतन अधिकारियों को ब्रिटिश अधिकारियों के बराबर नहीं मिलता, ठीक है। और इसे इतना ही रहने देते हैं, ETC लगा लीजिए, बाकी
हमने 9 चैप्टर के अंदर कवर कर लिया था, सॉरी 10 चैप्टर के अंदर हमने कवर कर लिया था, आप उसे एक बार रिकॉल कर लेना, ठीक है। ये हो गए आपके आर्थिक कारण। अब बात करते हैं हम राजनीतिक कारण के ऊपर। राजनीतिक कारण के अंदर क्या हुआ, ब्रिटिश अधिकारियों ने सबसे पहले हमारे जितने भी राजे रजवाड़े थे उनकी जितनी भी गद्दियाँ थी, या फिर कह सकते हैं उनकी जो गद्दियाँ थी, तो क्या किया उन्होंने, जो राजा थे उनकी गद्दियों को या फिर उनके राज्य को छीन लिया, उनके ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, जिससे जो लोकप्रिय राजा थे या शासक थे उसके एरिए की या फिर उसके समाज की जनता अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गई। ऐसा ही अवध के एक शासक थे वाजिद अली शाह, उनके साथ हुआ, उनको भी वहाँ से हटा दिया गया, जिससे जो अवध की पूरी जनता थी वह बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के साथ मानसिक रूप से विद्रोह कर रही थी। लेकिन जब उनको समय आया 1857 के अंदर, तो उन्होंने भी उसकी तरफ क्रांति छेड़ दी, अंग्रेज़ों की तरफ, ठीक है। अब वाजिद अली शाह के बारे में आगे पढ़ेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द फुल स्टोरी ऑफ वाजिद अली शाह, ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है दत्तक। दत्तक पर रोक। मैं बता दूं दत्तक का मतलब क्या होता है। दत्तक का मतलब होता है अडॉप्ट, या फिर कहें तो गोद लिया हुआ। गोद लिया हुआ, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। जैसे ही किसी राजा या रानी का कोई बच्चा नहीं होता, तो उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो क्या करते राजा रजवाड़े, अपना कोई भी बच्चा है जो योग्य बच्चा उनको लगता है उसे गोद ले लेते, और अपना जो संपत्ति थी या अपना जो राजकाज था उसे सौंप देते, ठीक है, उसे अपना उत्तराधिकारी बना देते। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन्होंने दत्तक के ऊपर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि जैसे ही अगर किसी राजा या रजवाड़े का बच्चा नहीं है, ठीक है, तो वो गोद नहीं ले सकता, उसकी जितनी भी संपत्ति होगी वह ब्रिटिश अधिकारी या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर मिल जाएगी। इसका भी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। पेंशन पर रोक। ऐसे बहुत सारे रजवाड़े थे या फिर कहें तो ऐसे बहुत सारे शासक थे जिन्हें पेंशन दी जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो उन्होंने एक समय आने पर पेंशन के ऊपर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि अब हम पेंशन नहीं देंगे। ये भी एक कारण था जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे बहुत सारे शासक हुए जो इस विद्रोह के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उनकी जो वेतन भोगी थी या फिर जो उनका भत्ता था वो बंद हो गया था, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे, आर्थिक और राजनीतिक कारण। तो इसी के साथ हमारे जो कारण है वो कंप्लीट हो चुके हैं। देन अब हम आगे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टरों के बारे में जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद की, ठीक है। तो ये जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है, और अगर आपको पढ़ना नहीं समझना है तो हमारे साथ जुड़ें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। ओके, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।